गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए, किसकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, तो कल तक अपन ने कहाँ तक बात कर लिया था। अपन ने बात कर लिया था इस चैप्टर के कहाँ तक, द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। ठीक है, लिविंग वर्ड्स के अंदर कितने टाइप की डाइवर्सिटी होती है, कितने ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कैसे स्टडी हो चुके हैं, कैसे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो ये सब अपन ने बात की थी। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की अपन ने बात की थी। डिफरेंट उसके कैटेगरीज हो जाएंगे, कितने कैटेगरीज होते हैं उसके, उन सब की अपन ने बात की थी। ठीक है, जैसे उसको याद करने का तरीका बताया था, किड्स पुट कैट ऑन फायर्ड गैस स्टोव। तो ये सब अपन ने कल बात कर लिया था। ठीक है, तो अब आते हैं अपन इस टॉपिक, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है, या फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स अपन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे यहाँ पे। वो प्रोसीजर्स, वो टेक्निक्स, ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पास है उसकी इंफॉर्मेशन को अपन स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं। मतलब हो जाएगा ये वो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर और टेक्निक्स अपन बोल सकते हैं कि किसके काम में लिए जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, तो उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इनके अंदर जो भी टेक्निक्स आती हैं, जो भी प्रोसीजर्स आते हैं, तो उसको प्रिजर्व, उसकी इंफॉर्मेशन को या फिर उस एनिमल को, प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, या फिर उसके बारे में जितनी भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, ठीक है, उसको स्टोर करने के काम में लिए जाते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन लिखें तो प्रोसीजर एंड टेक्निक्स यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रिजर्व, या फिर अपन बोल सकते हैं कंजर्व। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके काम आएंगे, स्टोर इंफॉर्मेशन। प्रिजर्व करके भी अपन उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व करके भी अपन उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रिजर्व और कंजर्व का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझेंगे जब अगर अपन प्रिजर्व वर्ड यूज करेंगे या फिर कंजर्व वर्ड यूज करेंगे, तो जब कंजर्व वर्ड यूज कहाँ पे होगा, ठीक है, ये तब होगा जब अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी जो स्पेसिमेन है, ठीक है, उसको लाइव, मतलब उसको, वो डेड नहीं है, उसको अपन स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम आएगा। और जब अपन वर्ड यूज करेंगे प्रिजर्व, तो प्रिजर्व कहाँ काम आएगा, डेड के लिए, डेड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट के लिए, या फिर प्लांट के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, प्रोसीजर, वो प्रोसीजर और वो टेक्निक्स जिनके थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म की अपने पास में इंफॉर्मेशन है तो अपन उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। जब अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेंगे या फिर लिविंग प्लांट लेंगे तो कंजर्व वर्ड का यूज करेंगे, और जब अपन डेड ऑर्गेनिज्म या फिर डेड प्लांट लेंगे तो अपन यूज करेंगे प्रिजर्व वर्ड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में वन बाय वन अपन उसकी डिटेल की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा ये हर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन,
जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटलॉग हो गया, फ्लोरा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के जो आपको याद रखने हैं। इनके अंदर कुछ एग्जांपल्स, कुछ हेडिंग्स हैं जिनको अपन डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब अपन वन बाय वन चलते हैं इनकी ओर। सबसे पहले अपन बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम बेसिकली क्या होता है? हर्बेरियम एक, मान लीजिए एक घर होता है, एक स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनके स्पीसीमेन कंजर्व रहते हैं या फिर उन स्पीसीमेन्स की इंफॉर्मेशन वहां पे कंजर्व रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहले लिखेंगे एक्स C2। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? डेड प्लांट्स को कंजर्व, डेड प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या वर्ड यूज लेंगे? प्रिजर्वेशन। एक्स C2 प्रिजर्वेशन। और किसका होगा? हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स का होगा। ठीक है, एनिमल्स का हर्बेरियम के अंदर स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है एक्स C2 प्रिजर्वेशन का? एक दो, देखो दोस्तों, दो वर्ड होते हैं, एक्स C2 होता है, एक इन C2 होता है। ठीक है, एक्स C2 और इन C2 के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, एक्स C2 का मतलब हो जाएगा, अगर C2 का मतलब होता है सोइल, C2 का मतलब होता है सोइल। ठीक है, और एक्स का अब यहाँ पे एक्स इसके पीछे लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक तो होता है जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ उसका जो ओरिजिनल ओरिजिन है, ठीक है, उसको वहीं पे प्रिजर्व करें। अगर वहीं का वहीं कर देंगे तो अपन उसको बोलेंगे इन सितु। अगर किसी दूसरी जगह पे जाके उसको स्टोर करेंगे या फिर किसी दूसरी जगह पे उसको लेके चले गए तो अपन फिर उसको बोलेंगे एक्स सितु। ठीक है, मतलब एक्स सितु मतलब दूसरी सॉइल, दूसरी हैबिटेट के अंदर उसको लेके चले गए तो अपन बोलेंगे एक्स सितु। अगर वो वहीं से वहीं पे पैदा हुआ है और उसको वहीं पे प्रिजर्व कर रहे हैं, वहीं पे उसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन फिर उसको बोलेंगे इन सितु कंजर्वेशन या फिर इन सितु प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दूसरी बहुत सारी जगह से प्लांट आते हैं। ये स्टोर हाउस होता है बड़ा, जिसके अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी हर्बेरियम क्या होता है। तो यहाँ पे आता है एक्स सितु प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस, जिसके अंदर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उनको पहले कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड, फिर उनको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद में उसको प्रेस किया जाता है, कलेक्टेड, ड्राइड, प्रेस्ड। ठीक है, प्रेस करने के बाद में उसको प्रिजर्व किया जाता है। और प्रिजर्व किसके ऊपर किया जाता है? पेपर शीट्स पे। जो पेपर शीट होती है यहाँ पे, ठीक है, उस पेपर शीट को अपन क्या बोलते हैं? हर्बेरियम शीट बोलते हैं। ठीक है, अब ये हर्बेरियम शीट कैसे होती है मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसके आगे की अगर अपन बात करें, पेपर शीट पे उसको कंजर्व हो गया। ठीक है, अब जैसे पेपर शीट होती है तो ऐसे ये पेपर शीट हो गया। ठीक है, इसके इस कॉर्नर के अंदर, ठीक है, राइट डाउन वाले कॉर्नर के अंदर एक, इसको अपन बोलते हैं लेबल। ठीक है, लेबल आ जाएगा। अब लेबल के अंदर क्या होता है? अपन ने जो भी प्लांट को स्टोर किया, ठीक है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस लेबल के अंदर होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स याद में रखने हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? पहले तो जाएगा
नेम ऑफ कलेक्टर, मतलब वो प्लांट है वो किसने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। फिर अपने पास आ जाएगा तो लेबल हो जाएगा, नेम ऑफ कलेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे। और मैं आपको पहले हर्बेरियम शीट दिखा देता हूँ एक बार कैसे होती है। तो कुछ इस टाइप की हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम्स लिखा होगा बाहर, सर्टिफिकेट्स। अगर यहाँ पे अपन इसको खोलें तो ये देख लीजिए हर्बेरियम स्पेसिमेन, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट है जो क्या है ड्राई हो चुका है, उसको यहाँ पे प्रेस्ड किया गया है, ड्राई करके यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया गया है। अपन इसको सेलो टेप से यहाँ पर किसी भी चीज से अपन इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे आ गया यहाँ पे राइट कॉर्नर पे, जैसा कि बताया था लेबल आ गया। ये क्या अलग अलग पेपर्स हैं, ठीक, हर्बेरियम शीट्स आ जाएगी, ये अलग है, ऐसे बहुत सारे प्रिजर्व है यहाँ पे, समझ में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये लेबल है, यहाँ पे नेम, जैसे तो कॉलेज का है तो नेम ऑफ कॉलेज होगा सबसे पहले, ठीक है। ये यहाँ पे लेबल आ गया, ठीक है। अब ये तो क्या पर्टिकुलर कॉलेज का है, तो यहाँ पे लेबल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नेम वगैरह आएगा। तो और जो नॉर्मल अगर अपन उस हर्बेरियम के अंदर स्टोर करेंगे तो वहाँ उसका लेबल थोड़ा सा अलग होता है, नेम ऑफ कॉलेज वगैरह यहाँ पे नहीं आते हैं, सीरियल नंबर वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लेबल की बात करेंगे आगे। फिर अपने पास में आ जाएगा डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास में प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, मतलब नेम ऑफ जिसने कलेक्ट किया, डेट मतलब जिस डेट पे वो प्लांट कलेक्ट किया गया है, प्लेस किस कौन से प्लेस से वो कलेक्ट किया गया है। फिर उसका अपने पास में जाएगा लोकल नेम अपन लिखेंगे, फिर अपन उसका इंग्लिश नेम लिखेंगे, फिर अपन उसका लिखेंगे बोटेनिकल नेम, या फिर हम बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये सब चीजें लेबल के अंदर अपन को लिखनी होती है प्लांट को हर्बेरियम शीट के ऊपर लगाने के बाद में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर प्लांट होते हैं, वो कलेक्ट किए जाते हैं, फिर ड्राई किए जाते हैं, फिर प्रेस किए जाते हैं, प्रेस करने के बाद उसको फ्रीजर किया जाता है। फ्रीजर किस पे किया जाता है, पेपर शीट को, शीट को अपन क्या बोलते हैं, हर्बेरियम शीट अपन बोलते हैं, ठीक है। हर्बेरियम शीट के राइट डाउन वाले कॉर्नर के अंदर एक लेबल होता है जिसके अंदर उस प्लांट की अपन को सारी इंफॉर्मेशन होती है वो देनी होती है। उसके अंदर क्या क्या जाएगा, उसके अंदर मेरे पास क्या क्या जाएगा, तो नेम ऑफ कलेक्टर आ जाएगा, जिसने कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम, ठीक है। एक चीज यहाँ पे रह गई, उसका फैमिली नेम भी उसका लिखना है यहाँ पे। तो ये बात हो गई हर्बेरियम की। एक और इसके अंदर बात है, एक ये एनसीईआरटी ने लाइन दी है जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, किसके बारे में है ये, हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। इस लाइन से क्वेश्चन में आ सकता है कि क्विक रेफरेंस फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड होता है, वो काम में लिया जाता है, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे हर्बेरियम, ठीक है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, हर्बेरियम किससे काम आता है, क्विक रेफरेंस फॉर
टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। हो गया। दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे अपन। बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, अब बोटेनिकल गार्डन है तो आप खुद ही बता दीजिए इसके अंदर डेड प्लांट होंगे या फिर जो लिविंग प्लांट होंगे वो होंगे। इसके अंदर अपन बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन अपन बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे कंजर्वेशन? किसका होगा यहाँ पे? प्लांट्स का होगा इसके अंदर भी, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन के अंदर एनिमल को नहीं कंजर्व नहीं प्रिजर्व करेंगे अपन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू क्यों बोला? क्योंकि बाहर की लोकेलिटी से अपन उसको स्टोर कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन के अंदर, ठीक है। कंजर्वेशन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो भी प्लांट्स होंगे वो लाइव प्लांट्स होंगे, डेड प्लांट का अपन यहाँ पे कोई भी कंजर्वेशन इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है याद करने वाला। बॉटनिकल गार्डन जगह एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसके अंदर जो प्लांट्स होंगे अपने पास में अलग अलग लोकेलिटी से अपने पास प्लांट आएंगे, जो लिविंग प्लांट्स होंगे वो फर्स्ट यहाँ पे याद रखना आपको, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, दूसरा अपने पास आ जाएगा लेबल करेंगे। लेबल के अंदर क्या हो जाएगा? बोटेनिकल नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? एक्स सिटू कंजर्वेशन, लिविंग प्लांट होगा, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, लेबल हो जाएगा और इसके अंदर बोटेनिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया यहाँ पे? बोटेनिकल नेम उसकी फैमिली, ठीक है। अब बोटेनिकल गार्डन में एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जांपल है? एक अपने पास में आ जाएगा इंडियन बोटेनिकल गार्डन, वो कहाँ पे आ जाएगा अपने पास में? हावड़ा के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा अपने पास में आ जाएगा NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा? लखनऊ, लखनऊ के अंदर ये अपने पास आएगा, ठीक है। लखनऊ के अंदर ये अपने पास होगा, ठीक है। फिर एक अपने पास में लास्ट वो अपने पास में जाएगा रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे होगा? क्यू, कहाँ पे? इंग्लैंड। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, NBRI और रॉयल बोटेनिकल गार्डन के पास में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया ना? उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में। म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम, अब म्यूजियम क्या होता है? उसके अंदर किस टाइप के जो स्पेसिमेन है वो कंजर्व रहते हैं फिर प्रिजर्व रहते हैं, आप बताएंगे। तो म्यूजियम क्या होता है? एक्स
C2 डेड प्लांट होंगे या अलाइव प्लांट होंगे इसके अंदर? ऑब्वियसली डेड प्लांट होंगे, तो अपने पास क्या जाएगा प्रिजर्वेशन। और किसका होगा इसके अंदर होगा प्लांट्स एंड एनिमल, इसके अंदर दोनों का होगा। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन में अपने क्या पढ़ा था, किसका होगा सिर्फ प्लांट्स का, हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स का होगा। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर केवल और केवल एनिमल्स का होगा। ठीक है, म्यूजियम के अंदर दोनों का होगा, प्लांट्स का भी होगा और एनिमल्स का भी यहाँ पे होगा। तो अपन बात करें म्यूजियम की, तो इसके अंदर जो भी स्पेसिमेन होगी वो डेड स्पेसिमेन होगा। डेड स्पेसिमेन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। और कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपन दो प्रिजर्वेशन मेथड्स की अपन बात करेंगे यहाँ पे, कि जो भी स्पेसिमेन है, ठीक है, प्लांट्स का हो या एनिमल का, ठीक है, उसको अपन दो टाइप से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन पहले की बात करें, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, दूसरा आ जाएगा इन ड्राई फॉर्म। ठीक है, तो ये दो टाइप से अपन इस म्यूजियम के अंदर कंसिडर कर सकते हैं प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को। ठीक है, पहला जाएगा प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन के अंदर, क्या इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जैसे भी कोई एनिमल की बात करें, कोई इंसेक्ट ले लिया, ठीक है, तो उसको प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन के अंदर डाल के छोड़ देंगे। कोई प्लांट है उसको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर डाल के छोड़ देंगे। ड्राई एनिमल हो जाएगा, उसको ऐसे ही अपन प्रिजर्व कर देंगे, ड्राई, या फिर अपन बोल सकते हैं स्टफ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, वो एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो अपन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट को अपन कैसे प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद में उसको किल करेंगे, किल करने के बाद में उसको पिन करेंगे। ठीक है, पिन का मतलब हो जाएगा उसके अंदर एक वो पिन होती है आयरन की, उसको उसके नेक रीजन या फिर थोरैक्स रीजन के अंदर से उसको डालते हैं। किल होने के बाद में पिन करेंगे, उसके बाद में उसको प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व किसके अंदर, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। तो ये इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का अपन यूज नहीं करेंगे। अगर वो प्यूपा, अगर लार्वा एग है, तो उसको अपन जरूर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। और सॉल्यूशन इसके अंदर कौन सा होता है इंसेक्ट के लिए, इनमेनली होता है फॉर्मेलिन, अपन काम में लेते हैं। ठीक है, इतनी वो छोटे छोटे वायल्स आती हैं, वायल्स के अंदर थोड़ा सा फॉर्मेलिन डालेंगे, फिर उसके अंदर लार्वा प्यूपा उसके अंदर जो भी है उसको अपन डालेंगे, और कुछ टाइम के बाद वो मर जाएगा। किल, और जनरली इंसेक्ट को किल करने के काम में भी फॉर्मेलिन लिया जाएगा। उसको पेन करेंगे, फिर उसको प्रिजर्व कर देंगे इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर लार्ज एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स जैसे अपने पास में जगह बर्ड हो गया, ठीक है, तो लार्ज एनिमल्स उनको अपन कैसे करेंगे, स्टफ करेंगे, स्टफ एंड प्रिजर्व। तो स्टफ एंड प्रिजर्व अपन उसको कर देंगे। तो म्यूजियम के अंदर इतना ही है, यहाँ पे याद रख लेना। ये हो गया अपने पास में 3 टैक्सोनॉमिकल हेड्स। हम अपन बात करते हैं 41 की। जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर क्या हो जाएगा, इन सितु अपने पास म्यूजिक के अंदर इसमें किसी का भी नहीं है। ठीक है, सबका एक्स सितु है, एक्स सितु। अब जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, डेड होंगे। ऑब्वियसली बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो क्या जाएगा, कंजर्वेशन। और किसका होगा, एनिमल्स का, एनिमल्स का इसके अंदर होगा। ठीक है, प्लांट्स का इसके अंदर अपन नहीं बोलेंगे। और एनिमल्स में भी जो कौन से एनिमल होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे। वाइल्ड एनिमल को अपन जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर दूसरी हैबिटेट से ऑर्गेनिज्म को लाकर कोई भी वाइल्ड एनिमल को लाकर के वहाँ पे रखा जाता है, और उसको
प्रॉपर उसकी जो जितनी भी केयर होती है वो सब अपने द्वारा की जाती है, हम उसकी केयर करते हैं। यहाँ पे जो भी वो वर्कर्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो उनकी केयर करते हैं। और वो जिस हैबिटेट के अंदर रह रहा था जिस कंडीशन से अपन उसको लेके आए थे, अब मैं यहाँ पे लेके आ गया किसी कंडीशन, तो उसको वही हैबिटेट दी जाती है वापस, ठीक है। मतलब उसको सिमिलर उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वही उसको प्रोवाइड की जाती है उसको सस्टेन करने के लिए उसकी लाइफ को, ठीक है। तो एनिमल प्रोवाइडेड विद द सेम नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। और केयर शुड बी टेकन बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट अपन को यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो अब ये किसके काम आता है, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर अपन वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व क्यों करते हैं तो उसका एनसीईआरटी ने सीधा लिखा है, टू नो एनिमल हैबिटेट एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, टू नो द एनिमल, उसका हैबिटेट और उसका बिहेवियर, ठीक है। ये एनसीईआरटी रहेंगे तो ये भी सीधा सीधा वो पूछ सकता है, ठीक है, कि एनिमल्स की हैबिटेट और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अपन कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज करते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क्स आ जाएगा। एक से तो कंजर्वेशन हो जाएगा, दूसरी जगह से भी अपन एनिमल्स को उठा के लाएंगे, रखेंगे, और वाइल्ड एनिमल्स किसके अंदर होगा, और जो सेम उसकी नेचुरल हैबिटेट है वही उसको प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे, और ह्यूमंस के द्वारा उसकी केयर टेकन होगी, और टू नो द एनिमल हैबिटेट एंड देयर बिहेवियर, ठीक है। तो ये खत्म हुआ जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ वन, अपन बात करते हैं की, ठीक है। की अपन बात करेंगे की क्या होती है, पहले इसकी 2-3 लाइन लिख देता हूं मैं। बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड similarities and dissimilarities और analytic in nature, ठीक है, having pair of contrasting characters, ठीक है। ये 3 अपने को बेसिक बात याद रखनी है की के बारे में, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, एनालिटिक इन नेचर एंड हैविंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बारे में अपन बात करते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अपन बारे में बात करेंगे तो, ठीक है, कोई भी अपन ने कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अपन जो वो पेयर होगा, अपन उस पेयर को जो पेयर होगा वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, या फिर अपन इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि हैविंग, या फिर बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो पेयर होगा, 2 कैरेक्टर्स मान लीजिए, एक ये कैरेक्टर है एक ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पेयर, ये क्या हो गया एक पूरा, ये तो हो गया पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसको अपन कंबाइनली अपन बोलेंगे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। और इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे,
इन दोनों को मिला करके अपन बोलेंगे कॉपलेट। ठीक है, इसके अंदर जो ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये इसको कंबाइन है तो अपन बोलेंगे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर जो ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसको अपन बोलेंगे कॉपलेट, या फिर उन दोनों को मिला, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन दोनों को अपन मिला के बोलेंगे कॉपलेट। ठीक है, अब इस कॉपलेट के अंदर सिंगल स्टेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर जो सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं कॉपलेट के अंदर। ठीक है, कॉपलेट के अंदर सिंगल स्टेटमेंट, जैसे इन दोनों को मिला करके बोला। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे ये, या तो इसकी बात कर ले या फिर इसकी बात करें। ठीक है, दोनों को एक साथ अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे, या तो इसकी बात करेंगे या इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको बोलूंगा कि ये एक स्टेटमेंट है या फिर ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस ईच स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूंगा, लीड बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा, ए स्टेटमेंट लीड। ठीक है, इस प्रेजेंट होगा इसको भी लीड बोलूंगा, एब्सेंट होगा इसको भी मैं लीड बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा, ये एक पेयर है। ठीक है, कैरेक्टर ये कोई भी कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे इस प्लांट के अंदर मान लीजिए वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट है एब्सेंट है, ये तो क्या होगा अपने पास में पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉपलेट बोलेंगे। और कॉपलेट के अंदर जो ईच स्टेटमेंट है कि प्रेजेंट है, अपने एक ले लिया ये प्रेजेंट है, तो वो एक स्टेटमेंट हो गया, उस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। या फिर अपन ने ले लिया कि नेगेटिव है, मतलब एब्सेंट है, तो उसको अपन ने क्या ले लिया, वो उसको उस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे अपन क्या प्लांट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास में, ये एक पेयर हो गया, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, प्रेजेंट है एब्सेंट है। ठीक है, अपन इसको कंबाइन अपन इसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, कॉपलेट बोलेंगे। इन दोनों को मिला करके कॉपलेट बोलेंगे, पूरे को मिला करके क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसको बोलेंगे। इन दोनों को मिला के बोलेंगे कॉपलेट। ठीक है, और इसमें जो एक स्टेटमेंट है प्रेजेंट है और एब्सेंट है, इसको अपन बोलेंगे लीड बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा मान लीजिए अपन ने ले लिया सीड प्रेजेंट है, सीड एब्सेंट है। फिर अपन ने ले लिया फ्रूट प्रेजेंट है, फ्रूट एब्सेंट है। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तीन, इनको देख के अपने पास अपने क्या दिमाग में आता है, ठीक है, कि कौन सा प्लांट हो सकता है। तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर किसके अंदर एब्सेंट होते हैं। स्टार्टिंग की जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, जैसे अपने पास में मोस आ गया, ब्रायोफाइट आ गया, तो इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा, सीड भी एब्सेंट होगा और फ्रूट भी एब्सेंट होगा, तो मतलब वो दोनों तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो शुरुआत होती है टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और टेरिडोफाइट के बाद में बात करें अपन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है। जो प्लांट जो इस की के अंदर जो फीचर्स हैं, ठीक है, इसके जो वो तीन प्लांट्स को इंडिकेट करते हैं कि वो जो भी अपने पास में स्पीसीमेन है वो कहां से होगा, या तो होगा वो टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट होगा, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं जिम्नो होगा, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं एनजीओ होगा। ठीक है, अब इन सब में ये तो अपने पास हो गया पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर आती है कि कौन सा कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर कोई भी एक प्लांट है, ठीक है,
कोई भी प्लांट है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या एब्सेंट है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर। मान लीजिए प्रेजेंट वाली कंडीशन है, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट किसके अंदर होता है, टेरिडोफाइट के अंदर भी होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर भी होता है, ठीक है। तो अपन फिर दूसरा कैरेक्टर लेंगे। दूसरा कैरेक्टर अपने पास में जाएगा सीड। सीड मान लीजिए उसके अंदर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो अपन कंडीशन मान लेते हैं कि प्रेजेंट है और ये एब्सेंट वाली कंडीशन उसके अंदर नहीं है। अगर सीड प्रेजेंट है तो टेरिडोफाइट गया, क्योंकि टेरिडोफाइट के अंदर तो सीड एब्सेंट होते हैं, ये तो टेरिडोफाइट कर गया। तो प्रेजेंट होगा तो किसके अंदर, या तो जिम्नोस्पर्म होगा या फिर अपने पास में एंजियोस्पर्म होगा। ये डिसाइड किससे होगा, लास्ट वाले कैरेक्टर से, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रूट की। अब मान लीजिए अपने पास में फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो प्रेजेंट वाली कंडीशन है वो नहीं है, एब्सेंट वाली कंडीशन अपने पास में है, मतलब कि उसके अंदर फ्रूट एब्सेंट है। तो फ्रूट एब्सेंट किसके अंदर होता है, फ्रूट एब्सेंट हो जाएगा अपने पास में जिम्नोस्पर्म के अंदर, क्योंकि एंजियो के अंदर तो फ्रूट बनता है, अगर सीड बन गया तो उसके अंदर तो ये बनेगा। तो इन कैरेक्टर्स के हेल्प से अपने को पता चल गया अपने पास जो प्लांट है वो कौन सा है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट अपने पास है। समझ में आया, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बात करते हैं अपना जो मेन पॉइंट है, जो एनसीईआरटी ने जो पॉइंट कवर कर रखे हैं वो तो सारे हो गए हैं। अब इसके अंदर कुछ 2-3 एडिशनल फॉर्म्स हैं, इसको मैं बताता हूँ। एडिशनल फॉर्म के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास, तो यहाँ पे फिर अपने पास में लास्ट के अंदर ये 3 चीजें रहती हैं, फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो क्या काम आते हैं, तो रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन अपन उसी को बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को बोल सकते हैं, और हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। फिर अपन इसकी बात करें फ्लोरा। फ्लोरा क्या हो जाएगा, कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया, ठीक है। इसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि फ्लोरा के अंदर क्या होगा, प्लांट ही होगा, सिर्फ एनिमल इसके अंदर नहीं होगा। अपन इसको बोल सकते हैं फ्लोरा क्या है, फ्लोरा को जैसे मान लीजिए फ्लोरा एक बुक है, ठीक है, बुक है, वो क्या करती है, कोई भी प्लांट की स्पीसीज है, ठीक है, तो उसका हैबिटेट कैसा है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उस एरिया के अंदर, तो उसका इंफॉर्मेशन वो रखती है और उसका डिस्क्रिप्शन वो रखती है। कोई भी प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, वो अपनी हैबिटेट के अंदर रह रहा है, तो वो उसकी हैबिटेट कैसी है और वहाँ पे वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है, उसका कितना कंसंट्रेशन है उस स्पीसीज का, मतलब कितनी अमाउंट के अंदर है वो सारा डेटा है वो फ्लोरा के अंदर रहता है। फ्लोरा एक बुक है, तो ये समझ में आया। उसके बाद में बात करते हैं मैनुअल्स की। मैनुअल क्या जाएगा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। तो इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई एक अपन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्पीसीज के अंदर बोथ प्लांट एनिमल, ठीक है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया, ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स के स्पीसीज का ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करती है और उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखती है। उसके बाद बात करते हैं मोनोग्राफ्स की। मोनोग्राफ में क्या, कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी वन टैक्सोन। टैक्सोन अपने ऊपर पढ़ा था, टैक्सोन, टैक्सा एंड कैटेगरी, याद है ना वो सब। तो वही ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है वो इंफॉर्मेशन कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी वन टैक्सोन। तो यहाँ पे ये जरूरी है, एनी वन टैक्सोन के लिए कौन टैक्सोनॉमिकल एड काम में आता है, तो अपने पास आ जाएगा मोनोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इसी के साथ में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे इस पूरे चैप्टर को वन शॉट के अंदर, मतलब ऐसे जनरली एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर जो ब्रीफ है चैप्टर का पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अपन उसको देखेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर। और उसके बाद एक लास्ट वीडियो चैप्टर का और होगा, उसके अंदर क्या बताया जाएगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं
पिछले 10-12 सालों के अंदर, वो सारे क्वेश्चन से बोर्ड में यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछें, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बोलिए। तब तक के लिए बाय।